सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जरा सूक्ष्मता से विचार करिए कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाह रहे थे और ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, हो नहीं पाया। क्यों? और वो चाह रहे थे कि जगह अयोध्या बने, लेकिन अयोध्या में राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, बल्कि चित्रकूट में हुआ। क्यों? और तत्काल में राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, 14 वर्ष के बाद हुआ। क्यों? लोग कहते हैं ना कि संकल्प बढ़िया रहेगा, भगवान की कृपा होगी तो काम पूरा हो जाएगा। संकल्प आपका बढ़िया होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो राजा दशरथ का संकल्प बढ़िया नहीं था, राम का राज्याभिषेक चाह रहे थे, तो संकल्प ठीक नहीं है। क्यों नहीं हुआ? और ध्यान देना, रास लीला होगी कहां? जमुना जी के किनारे। लेकिन जमुना जी के किनारे रास लीला कब तक नहीं होगी? एक कारण है, जब तक इसमें से कालिया नाग नहीं निकलेगा। कालिया नाग निकलेगा तब वहां पे रासलीला होगी। ध्यान देना, रामचरितमानस में भी कालिया नाग है, और जब तक वो कालिया नाग नहीं निकलेगा तब तक राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। लो महाराज, कहां रामचरितमानस में कालिया नाग है? यहां कहां है? जमुना जी के हृदय में है। जमुना जी के हृदय में पड़ा हुआ है कौन? वो कालिया नाग। और जमुना जी कौन है? कर्म कथा रविनंदनी बरनी। एकाग्रता से समझे, ये जो कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, राजा दशरथ हैं और भगवान राम हैं, ये क्या हैं? कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोत्पासनात्मिका और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। साक्षात वेद ही राजा दशरथ के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ऐसे वेद रूपी राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान कांड अगर आप जानना चाहते हो तो कौशल्या के चरित्र को गहराई से मनन कर लो, ज्ञान कांड मालूम हो जाएगा। सुमित्रोत्पासनात्मिका, अगर उपासना कांड को गहराई से जानना चाहते हो तो सुमित्रा जी के चरित्र को आत्मसात कर लीजिए, आपको सारा उपासना कांड मालूम हो जाएगा। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कर्मकांड को अगर जानना चाहते हो तो कैकेयी के चरित्र का अनुभव कर लीजिए, कर्मकांड मालूम हो जाएगा। और जानते हो, राजा दशरथ ज्यादा करके कैकेयी के ही महल में जाते थे। क्यों? वो कर्मकांड है ना। कर्मकांड में 80,000 मंत्र है, उपासना कांड में 16,000 मंत्र है, ज्ञान कांड में 4 लाख मंत्र है। इसलिए कर्मकांड में मंत्र ज्यादा है, इसलिए वेद रूपी राजा दशरथ कर्मकांड रूपी कैकेयी के महल में बार बार ज्यादा जाते हैं। और कैकेयी कौन है? क्रिया। यहां क्या बताए? यहां वही क्रिया जमुना बनकर के आई है। कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। जो सूर्य की लड़की है जमुना, वही है क्रिया। तो इस क्रिया रूपी जमुना जी में कालिया नाग रह रहा है, ध्यान देना। और भगवान यही रासलीला करेंगे, और जब तक ये कालिया नाग नहीं निकलेगा तब तक रासलीला हो नहीं पाएगी। अरे इसके ऊपर से कोई पक्षी जाते हैं तो कालिया नाग के सांस में इतना विष है कि मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। कोई गाय प्यासी है, पानी पी ली, मूर्छित हो जा रही है। वो जमुना जी रोई हैं, ध्यान देना। और तब भगवान ने लीला किया, और लीला करते हुए वहां कदम्ब के वृक्ष पर गए। कदम्ब के वृक्ष पर से जमुना जी के काली हृदय में भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन परात्पर पूर्णतम ब्रह्म छलांग लगा करके जब कूद के जाते हैं तो कहते हैं कालिया नाग वहां बैठा हुआ है, कई पत्नियां उसकी। और वो देखो, जरा ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान उस कालिया नाग के फण पे जब नृत्य कर रहे हैं, एक कथा है, कालिया नाग के फण पे श्याम सुंदर जब नृत्य कर रहे हैं तो आचार्य प्रवर ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
कि यद्यच्छिरो न नमतेंग शतैक शीर्ष्ण। अरे राम 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 राम, गजब कर दिए। जो सिर उसका नहीं झुकता था उसी के ऊपर भगवान पैर रख देते थे। यद्यच्छिरो न नमतेंग शतैक शीर्ष्ण तन्मर्द खर दंड धरे घिपातई। 101 सिर है, गिनती गिन गई है। उस कालिया नाग को 101 फण है। बताओ पानी में कैसे गिन रहे थे। और जरा ध्यान देना, समुद्र की लंबाई चौड़ाई को 100 योजन बताए हैं। कौन नाप रहा था? 100 योजन है और कम ज्यादा है, चलो मान लो ये तो लंबाई चौड़ाई है, नाप लेंगे। लेकिन सुरसा जब मुंह फैलाई है हनुमान जी के सामने, जब हनुमान जी जा रहे थे सुरसा मिली है। देखो ये कथा वहां भी बता रही है, सुरसा मिली है, लंकनी मिली है। एक रहस्य इसमें, सुरसा जब मिली है हनुमान जी को तो हनुमान जी के सामने मुंह फैलाई है। वो कैसा मुंह फैलाई जानते हो? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु रूप कप तासु दून कपि रूप दिखावा। 1 योजन हनुमान जी 2 योजन, फिर 8 योजन तो 16 योजन, वो 16 योजन तो 32 योजन। फिर लिखे सत योजन पुनि आनन कीन्हा और अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। 100 योजन मुंह फैलाई। कौन नापा होगा? 1 योजन में लोग कहते हैं 400 कोस होता है, और कई लोग कहते हैं कि 1 कोस में 3 किलोमीटर अथवा 4 किलोमीटर, जो भी आप बना लें, 3 किलोमीटर अगर मानते हो तो 400 कोस का 1 योजन। 100 योजन का मुंह फैलाई है। वो इतना नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे नापा? और ये कह दिए होते कि बहुत बड़ा मुंह फैलाई, पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला दी, तब भी बात समझ में आ जाती। लेकिन 100 गिनती रख दिए। सत योजन, लंका की लंबाई चौड़ाई 100 योजन, समुद्र की लंबाई चौड़ाई 100 योजन। कहां से आया है? और यहां देखें, ये जो कालिया नाग है, कालिया नाग को 101 फण है। सुखदेव जी कहते हैं यद्यच्छिरोर नमतेंग शतैक शीर्ष्ण तत्तन ममर्द खर दंड धरो घृपातई क्षीणा युषो भ्रमत उल्बण मस्त तो श्रृंग नस्तो वमन परम कसमल माप नाग। 101 फण के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। तब कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपि संवैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ए नटवर बपु है, 101 फण के ऊपर इन्होंने नृत्य किया है। और प्यारे ध्यान देना, कृष्णावतार में जमुना जी के अंतर्हृदय से कालिया नाग को श्री कृष्ण भगवान निकाले हैं, तब रासलीला हुई है। और ध्यान देना, रामचरितमानस में कैकेयी रूपी रविनंदनी क्रिया रूपी कैकेयी के अंतःकरण में जो 101 फण वाला कालिया नाग है उसको भरत भैया ने निकाला है। और 14 वर्ष लग गया उस कालिया नाग को निकालने में, इसलिए 14 वर्ष के बाद जब निकाले हैं तब भगवान का राज्याभिषेक हुआ है।